दोस्तों आज के वीडियो में लेकर आया हूँ टॉप 10 बेस्ट स्पाई थ्रिलर वेब सीरीज। इन सीरीज में ना केवल स्पाई और थ्रिलर है बल्कि क्राइम ड्रामा एक्शन और सस्पेंस भी कूट कूट के भरा हुआ है। और तो और सभी सीरीज हिंदी में अवेलेबल है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10 पर है काठमांडू कनेक्शन। काठमांडू कनेक्शन एक क्राइम थ्रिलर सीरीज है जिसमें 1993 का दौर चल रहा है। बॉम्बे बम ब्लास्ट के बाद डीसीपी समर्थ इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं 3 अलग केसेस को जिनका कहीं ना कहीं कनेक्शन है मुंबई बम ब्लास्ट से। और इन्हीं केस की इन्वेस्टिगेशन ले आती है डीसीपी समर्थ को काठमांडू। तो क्या डीसीपी समर्थ इन बड़े क्राइम के पीछे छुपे मास्टरमाइंड को पकड़ पाएंगे या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको देखनी होगी ये सीरीज। 6 एपिसोड की सीरीज को आप सोनी लिव पर देख सकते हैं। नंबर 9 पर है क्रैकडाउन। क्रैकडाउन एक स्पाई थ्रिलर सीरीज है रियाज पठान जो इंडियन एजेंसी रो के एक सीक्रेट यूनिट डीओ के लिए काम करता है। अब इस सीक्रेट यूनिट का काम होता है इंडिया को किसी भी बड़े खतरे से बचाए रखना। लेकिन रियाज पठान और उसकी टीम के लिए मुश्किल वक्त तब शुरू हो जाता है जब उसे पता चलता है कि कुछ आतंकवादी इंडिया में कुछ बहुत बड़ा करने की प्लानिंग कर रहा है। फिर आगे जो होता है उसके लिए आपको सीरीज देखनी पड़ेगी। सीरीज की खास बात यह है कि आपको कहीं पर भी बोर नहीं होने देगी। सीरीज के टोटल 8 एपिसोड है, इसे वूट पर देख सकते हैं। नंबर 8 पर है बार्ड ऑफ ब्लड। सीरीज की कहानी शुरू होती है जब तालिबान ने 4 इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिसर को पकड़ लिया है। अब सीक्रेट सर्विस के डायरेक्टर सादिक शेख ने उन्हें रेस्क्यू करने के लिए एक एक्स इंटेलिजेंट एजेंट कबीर आनंद को बुलाया है। कबीर आनंद जिसने अपने लास्ट मिशन पे अपने पार्टनर को खो दिया था, प्रेजेंट में वो एक टीचर है। अब इसे वापस मिशन पर भेजा जाता है। इस मिशन में कबीर के साथ ईशा और वीर सिंह शामिल है। अब इस मिशन को पूरा करने के लिए कबीर और उसकी टीम को क्या क्या फेस करना पड़ता है और आखिरी में क्या चीजें सामने आती है, उसके लिए ये सीरीज देखनी जरूरी है। सीरीज के 7 एपिसोड है और इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। नंबर 7 पर है ट्रेडस्टोन। ट्रेडस्टोन ये सीरीज बेस है जेसन बॉन्ड की दुनिया पर। तो जिन लोगों ने जेसन बॉन्ड की मूवीज देखी है उसे पता ही होगा कि ट्रेडस्टोन क्या है। लेकिन ये सीरीज देखने के लिए आपको जेसन बॉन्ड की मूवीज देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ट्रेडस्टोन एक ऐसा प्रोग्राम है जो 1980s के दौरान अमेरिका और रसिया के बीच चल रहे कोल्ड वॉर के दौरान शुरू किया गया था, जिसका मकसद ये था कि एक आम सोल्जर को एक खास किस्म की ट्रेनिंग से गुजरकर उसे सुपर ह्यूमन जैसा बनाया जाए और उसके माइंड को कंट्रोल किया जाए और उसे वो सब करवाया जाए जो आम सोल्जर नहीं कर सकता। जेसन बॉन्ड भी इसी प्रोग्राम से गुजरा था और इनके जैसे और भी कई होंगे। सीरीज की शुरुआत होती है इसी तरह के कई एजेंट्स अचानक से एक्टिवेट होने पर और वो जागे हैं अपने डेडली मिशन के साथ। सीरीज के टोटल 10 एपिसोड है और इसे अमेज़न पर हिंदी में देख सकते हैं। नंबर 6 पर है स्पेशल ऑप्स। सीरीज के डायरेक्टर है नीरज पांडे जिन्होंने अ वेडनेसडे स्पेशल 26, बेबी और अय्यारी जैसी मास्टरपीस बनाई है। बात करें सीरीज की तो कहानी है हिम्मत सिंह नाम के एक सीनियर रो एजेंट की जिनका मानना है कि 2001 दिल्ली में हुए पार्लियामेंट हमले में 5 आतंकवादियों के अलावा एक और आतंकवादी भी था जो कि इनका लीडर था, इकलाक खान। और सारे ही अटैक के पीछे इसी मास्टरमाइंड का हाथ है। अब इसे पकड़ने के लिए हिम्मत सिंह ने अपनी 5 एजेंट की टास्क फोर्स को उसके पीछे लगा दिया है। इस सीरीज के 1.5 सीजन है। जी हाँ, आपने सही सुना, 1.5 सीजन। सीजन 1 एंड सीजन 1.5। पहले सीजन में 8 एपिसोड है और दूसरे सीजन में 4 एपिसोड, जिसमें हिम्मत सिंह कौन है ये बैक स्टोरी दिखाई गई है। सीरीज को आप हॉटस्टार पर देख सकते हैं। नंबर 5 पर है हैना।
हैना एक अमेरिकन ड्रामा सीरीज है जो कि बेस है 2011 में आई फिल्म हैना से। हैना जो कि एक 15 साल की लड़की है जिसे फॉरेस्ट में पाला गया है और ट्रेन किया गया है एक किलर की तरह। एरिक जो एक सीआईए एजेंट है और यूट्रेक्स नाम के प्रोजेक्ट से जुड़े हैं। यूट्रेक्स एक ऐसा प्रोजेक्ट था जहां पर सुपर सोल्जर बनाने के लिए पैदा हुए बच्चों के डीएनए को बढ़ाया जाता था। यूट्रेक्स प्रोजेक्ट को शट डाउन करने और बच्चों को मारने का ऑर्डर दे दिया गया था सीआईए एजेंट मेरिसा को। हैना उन्हीं बच्चों में से एक है। एरिक हैना को बचाकर भाग निकलता है और तभी से वो छुप कर रह रहा है। हैना अब बड़ी हो चुकी है और कभी-कभार बाहर निकल जाती है और तभी एजेंट मेरिसा को इसके बारे में पता चल जाता है। अब कैसे हैना सरवाइव करती है ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस सीरीज के 3 सीजन है और 22 एपिसोड्स है। अमेज़न प्राइम पर इस सीरीज को देख सकते हैं। नंबर 4 पर है द फैमिली मैन। द फैमिली मैन एक स्पाई थ्रिलर सीरीज है। कहानी है श्रीकांत तिवारी जो कि एक सीनियर ऑफिसर है थ्रेट एनालिसिस एंड सर्विलेंस सेल के, और उनके बेस्ट फ्रेंड और कलीग जेके तलपड़े जो कि नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी में काम करते हैं। श्रीकांत एक बहुत बड़े आतंकवादी हमले को होने से रोकने के लिए इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मिशन जुल्फिकार रोकने के लिए श्रीकांत और उनकी टीम जुट जाती है। अब इस मिशन को कैसे रोकेंगे श्रीकांत और उसकी टीम, उसके लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। सीरीज के 2 सीजन आ चुके हैं और तीसरे सीजन की तैयारी है। चाहे तो ये वाला वीडियो देख सकते हैं। सीरीज में टोटल 19 एपिसोड है और इसे आप अमेज़न प्राइम पर देख सकते हैं। नंबर 3 पर है सी। 2020 में आई इस माइंड ब्लोइंग सीरीज को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो फिर आपने क्या देखा है। भूमिका एक फीमेल कांस्टेबल है जिसे एंटी नारकोटिक्स ग्रुप में शामिल किया जाता है जो ड्रग माफियाज को पकड़ना चाहते हैं। भूमिका जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, काफी जिम्मेदारियां हैं उसके ऊपर, उसी को अंडर कवर ऑपरेशन पर भेजा जाता है जहां उसे मुंबई की वेश्या बनकर काम करना है। अब इस मिशन में वो कामयाब होती है या नहीं और उसे क्या-क्या चीजों का सामना करना पड़ता है, उसके लिए ये सीरीज आप जरूर देखना। सीरीज का सेकंड सीजन 17 जून 2022 को आया है। दोनों ही सीजन में 7-7 एपिसोड है। सीरीज को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। नंबर 2 पर है जैक रायन। जैक रायन एक पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर सीरीज है। जैक रायन जो कि एक सीआईए के फाइनेंशियल एनालिस्ट है, उसके हाथ $9 मिलियन का एक अनयूजुअल ट्रांजैक्शन लगता है और उसे लगता है कि ये ट्रांजैक्शन के पीछे यमन के टेररिस्ट सुलेमान का हाथ है। बाद में जब पता चलता है कि जैक का कहना सच है और सुलेमान के लोगों को पकड़ लिया गया है तो जैक को डेस्क जॉब से उठाकर सीधा फील्ड पर इंटरोगेशन करवाने ले जाते हैं। अब जहां पर इंट्रोगेशन चल रहा है उस अमेरिकन बेस पर अटैक हो जाता है और जिन लोगों को सुलेमान का बॉडीगार्ड समझा जा रहा था उसको रेस्क्यू कर लिया जाता है और बाद में पता चलता है कि जिन लोगों को ये लोग फ्लावर समझ रहे थे वो तो फायर था, मतलब कि वही सुलेमान था। अब जैक रायन और उसका बॉस जेम्स ग्रे मिलकर कैसे सुलेमान तक पहुंचते हैं उसके लिए सीरीज देखना जरूरी है। सीरीज के 2 सीजन है, दोनों ही सीजन में 8-8 एपिसोड है। इंतजार है तीसरे सीजन का जो कि बहुत जल्द आ सकता है। सीरीज को आप अमेज़न प्राइम पर देख सकते हैं। नंबर 1 पर है द स्पाई। द स्पाई एक रियल लाइफ स्टोरी है इजराइल के टॉप स्पाई एली कोहन के बारे में। कहानी है 1967 के दौर की जब इजराइल और सीरिया के बीच जंग का माहौल था। बॉर्डर पर बढ़ते तनाव को देखकर इजराइल डेस्परेट था कि उनका एक एजेंट सीरिया में होना चाहिए ताकि उनको वहां से सीक्रेट जानकारी मिलती रहे। इजराइल इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के द्वारा एली कोहन को रिक्रूट किया जाता है और उसे कड़ी ट्रेनिंग देने के बाद सीरिया में मिशन के लिए भेज दिया जाता है। एली कोहन
अब कैसे सीरिया में जाकर एक नई आइडेंटिटी हासिल करते हैं और कैसे एक बड़े बिजनेसमैन की छवि बनाते हैं, वो आपको सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। सच्चे बारन कोहन ने इस कैरेक्टर में जान फूंक दी है। इस वीडियो के लिए ना सही पर इस सीरीज के लिए लाइक बनता है। 6 एपिसोड की इस मास्टर क्लास सीरीज को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी टॉप 10 स्पाई थ्रिलर सीरीज की लिस्ट। इसमें से आपकी फेवरेट सीरीज कौन सी है और क्या मैंने कोई सीरीज मिस करी है तो कमेंट करके जरूर बताना। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग सीरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और वीडियो में एक और लिस्ट के साथ। जय हिंद।